नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का बीजगणितीय स्वर समीकरण और जोड़। जो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। बीजगणितीय स्वर समीकरण में होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्वर समीकरण बस इसी पे लगेंगे, यही सवाल है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि ये सूत्र आपको याद रहेगा तो सवाल आसानी से लग जाएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और पहले सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि यदि ए प्लस बी बराबर 8 दिया है और ए इंटू बी बराबर 15 दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान याद कीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखिए तो ए प्लस बी दिया है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, तो यहाँ इसका मान कितना दिया 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे बराबर। देखिए ए प्लस बी का मान हम लोगों से पूछा है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2 है तो पहले 2 है। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है 15, तो ए बी का मतलब 15 गुणा कर देंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब अरे यहाँ पे प्लस 30 हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 64 माइनस 30 करेंगे तो फिर इसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 64 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 34 बचेगा। यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए सेम टू सेम सवाल है अगला। अब क्या कर रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 दिया है और ए बी बराबर 10 दिया है, तो ए प्लस बी का मान याद कीजिए। तो देखिए सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब देखिए ए बी का मान ए बी, तो इसका मान कितना, इसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको यहीं पर रहने देते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहने देते इसको। इसका मान क्या कितना दिया है 29 दिया है, तो 29 लिख देते हैं प्लस। अब देखिए 2b का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 रख देते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं। अब देखिए बराबर 29 है तो 29 रहने देते हैं। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, आपस में इसको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 7। ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, ए प्लस 1/a बराबर कितना दिया है 3 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/a का मान। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर, मान लीजिए ज्ञात करना है तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर होता है एन स्क्वायर माइनस 2। तो एन का मान कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। तो 3 का स्क्वायर कितना था 9, में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए सेम टू सेम है। क्या करा है एक्स प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इसका मान देंगे। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर होता है एन स्क्वायर माइनस 2। तब देखिए एन बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है -2। 5 का स्क्वायर कितना है तो 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23। ये आंसर हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सेम सवाल यही है, ये भी वही कह रहा है। देखिए तो ए प्लस 1/a बराबर कितना दिया है 11 दिया है। तो हमको मान किसका ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का। तब देखिए इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर होता है एन स्क्वायर माइनस 2। तब यह एन कितना दिया है 11, तो 11 का होल स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। होल 11 का स्क्वायर होता है 121 -2, तो इसका हो जाएगा 119। यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए अब इसका मान पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए पहला संख्या ए होता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस
अब देखिए बी है, ये दूसरा संख्या है तो बी होता है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9x प्लस, अब देखिए 2 है तो 2 रखेंगे, अब देखिए ए का मान कितना है तो 2y है तो 2y रखेंगे गुड़े, अब बी का मान कितना है 3x है तो 3x रखेंगे। अब देखिए 4y² प्लस 9x² प्लस, अब इसका गुणा कर दें, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12x और y, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए 6a प्लस 2b का मान ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है a² प्लस b², तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए a का मान कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6a का स्क्वायर करेंगे, b का कितना है तो 2 है तो 2b का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणे a का मान कितना है 6 है तो 6a लिखेंगे, b का मान कितना दिया है 2b तो b लिख देंगे। अब देखिए इसका करेंगे तो 36 ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका करेंगे तो 2 दूना के 4 b² प्लस, अब देखिए इसका गुणा करेंगे 2 3 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, ए और बी, ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि x² माइनस 2xy प्लस 9y² को जोड़ना है। तो देखिए x² प्लस 2xy माइनस 8y को जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अब इसको जोड़ेंगे। देखिए ये दोनों सेम है, इसके पावर 2 है, इसके पावर भी 2 है, तो जुड़ जाएगा x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है तो आपस में कट जाएगा। अब देखिए इसमें बड़ा चिन्ह कौन सा है, प्लस 9 बड़ा है और यहाँ पे माइनस छोटा है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे y², बस ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10x² प्लस 8y माइनस 15 और 15x² माइनस 6y प्लस 9 का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है तो देखिए ये दोनों x है, दोनों सेम है तो जुटेगा, कितना हो जाएगा 10 और 15 25 हो जाएगा, 25x²। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, ऐसे से घटाएंगे तो 2y बचेगा, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, कितना लेंगे 6 लिख देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद।